60 hours to glory। और अगर आप गौर से देखें, सारा गियर चेक करें आप, हर चीज जो अगले 60 घंटों में किसी भी वक्त फैसला कुन हो सकती है, किसी भी मरहले में, किसी भी टेस्ट में। 200 किलोग्राम हमें सर्वाइव करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं जो कि हमें दुश्मन के इलाके में काम आ सकती हैं। जितना बेहतर आप अपने कॉम इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा स्कोर, जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा आप ग्लोरी के करीब। याद रखिएगा, जंग में कम्युनिकेशन लाइन ही आपकी लाइफ लाइन होती है। जनाब, अभी तक सारी टीमें जो है वो जमकर मुकाबला कर रही हैं, और अगर किसी टीम से थोड़ी सी भी गफलत होती है, उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस वीक रही है एक एक्सरसाइज में या एक टेस्ट में, तो उनकी कोशिश है कि वो अगली एक्सरसाइज में या अगले इम्तिहान में, अगले मरहले में बेहतर परफॉर्म करें और कॉम्पनसेट कर सकें उस लॉस को जो उन्होंने पीछे उठाया है। ये मामला अब अनाड़ियों का नहीं, सिर्फ खिलाड़ियों का है। और याद रहे, ये हैं तो ये शिकारी, लेकिन इन हालात में शिकारी खुद किसी भी वक्त शिकार हो सकता है। हमने बाहिफाजत और बड़े अच्छे तरीके से एंटी एम्बुश ड्रिल की और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। हमारी तरफ से हमने इस ड्रिल को बड़े अच्छे तरीके से किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट द जजेस थिंक अबाउट इट। किसी भी ड्रिल को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए आपको उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एंटी एम्बुश ड्रिल की इस एरिया और टेरेन को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे लिए मददगार साबित हुई। हमने जिसमें बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। सारा लोड लिए हुए मुश्किल टेरेन से इतने ठंडे मौसम के अंदर, अंधेरे के अंदर, एक मैग्नेटिक कंपास के साथ नेविगेट कर रहे हैं। दिस इज ट्रूली द टेस्ट ऑफ द बेस्ट। वन रॉन्ग स्टेप, कबूम। दुश्मन के इलाके में लिया हुआ हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। लिया हुआ हर कदम या तो जमीन पर या जमीन में छुपी हुई बारूदी सुरंग पर। एक गलत कदम और सारी मेहनत के परखचे उड़ जाएं। Tread carefully in the enemy's territory and do mind. बात तो बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करते वक्त अगर कोई अजनबी आपको टकर जाए, तो फिर ये फैसला आप कैसे करें कि वो जासूस है या एक आम आदमी। CP2 के बाद जब हमें बेरिंग दी गई हाइड आउट की जाने बढ़ने के लिए, तो हमने नफूस जारी रखते हुए अपने हाइड आउट की लोकेशन पर पहुंचे। हाइड आउट को हासिल करने का मकसद दुश्मन की टेरेन में एक महफूज जगह को अपनाना है। मुझे सिचुएशन दी गई कि हमारी एक टीम के पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गया है। हमने बहुत ही कम वक्त में दुश्मन की नज़रों से बच के वहाँ तक एम्यूनिशन पहुँचाना है और वापस अपनी जगह तक पहुँचना है। चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो 60 Hours to Glory पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फखर आलम और सूरत हाल इस तरह है कि 60 घंटे के सफर में टीमें लगभग इस वक्त हाफ वे पॉइंट पर मौजूद हैं। टीम्स इस वक्त हाइड आउट में हैं और उनके टास्क वहां पर उनको मिल रहे हैं। मजीद आज 2 टास्क उनका इंतजार कर रहे हैं। एक है हेलीकॉप्टर लैंडिंग ड्रिल और दूसरा है क्विक बैटल ऑर्डर्स। इस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करते चलें, क्योंकि आप लोगों के पैगामात हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम तक मिल रहे हैं और हम आप सबको थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त फीडबैक, इतनी जबरदस्त सपोर्ट अपनी टीमों के लिए, थैंक यू वेरी मच। मगर साथ साथ में स्क्रीन पर नजर गाड़े रखिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपका सवाल यहां पे नमूदार होगा, जिसका सही जवाब आपने हमारी वेबसाइट पे देना है और आप जीत के बनेंगे हमारे सुपर फैन और चलेंगे हमारे साथ एक शानदार जानदार एडवेंचर पे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज के ड्रिल्स में क्या कुछ होगा, और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी मेजबान और खास मेहमान पैट्स के डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर फरहान। सर वेलकम। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग ड्रिल्स क्या चीज है? जंगी माहौल में किसी भी वक्त हेली की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस कंपटीशन में जो हमने इसको इंटीग्रेट किया है वो किया है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए। इसके लिए पूरे के पूरे पेट्रोल का या टीम का हेली लैंडिंग ड्रिल्स एंड प्रोसीजर पर मुकम्मल अबूर बहुत ही आम है। उसके लिए 4 चीज़ें उनको करनी होती हैं। एक, लैंडिंग साइट का चुनाव, लैंडिंग साइट की हिफाजत, वहाँ पे उतरने के लिए हेली के साथ कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिशमेंट और
हेली को वहाँ पे लैंड करने में मदद देना, ये 4 चीज़ें हैं जो तमाम टीमों को करना होगी और इसी के लिए इनको एवेल्युएट किया जाए। राइट, सो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं वापस मैदान में, हाइड आउट की तरफ, जहां पे टीमें अपने इस पहले ड्रिल को अंजाम देंगी। हुज़ैफा, सर। हाउ इज योर मोरल? हाय सर। टीम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। गुड, शाबाश। सर। हम नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ते हैं। सर। While your team was passing through the enemy territory, सर। one of your team member has stepped on a loose mine. सर। Though you have utilized the golden hour very well, सर। आपने first aid दे दी है, सर। but still you have to save his life and you have to call for the sortie. वक्त जो टास्क है वो है सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ हेली लैंडिंग जोन, यानी कि ग्रिड के अंदर दुश्मन के इलाके में हर टीम को ये टास्क दिया गया है कि वो एक ऐसी जगह चुने, इंतखाब करे और वहां पर एक हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग जोन बनाए। टीम को दुश्मन के इलाके में सप्लाईज की जरूरत हो या किसी जख्मी को यहां से बाहर निकालना हो, एक्सफिल्ट्रेशन करनी हो, तो हेलीकॉप्टर जो है वो एक सही सेफ जगह पर आके लैंड कर सके और उनको सपोर्ट दे सके। यानी कि दुश्मन के इलाके में रहते हुए भी ये जगह दुश्मन की रसाई से दूर होनी चाहिए। यू कैन सी कि मार्किंग्स कर दी गई हैं, सफेद रंग की मार्किंग्स जो है वो की हैं अभी टीम ने आकर, और अपना एच जो है हेलीकॉप्टर के लिए, ताकि ऊपर से पायलट के लिए विजिबल हो दुश्मन के इलाके में उसने कहाँ उतरना है। और इस साइड पे विंड स्टॉक भी लगा दी गई है, ऑरेंज कलर की विंड स्टॉक देख रहे हैं, तो द विंड स्टॉक इज आल्सो अप सो दैट द अप्रोचिंग पायलट कैन सी कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है और उसने अप्रोच किस तरह की बनानी है। और इस साइट को सिक्योर रखना टीम का काम है ताकि हेलीकॉप्टर सेफली आए, अपना काम करे, मिशन पूरा करे और सेफली वापस चला जाए। सो टीम लीडर जो है इस वक्त अगर आप गौर से देखें वो इशारे कर रहे हैं, ये इशारे आप जहाज के पायलट को, हेलीकॉप्टर के पायलट को, इनकमिंग पायलट को, तो इस वक्त वो सिमुलेट कर रहे हैं कि अप्रोच पे हेलीकॉप्टर है और वो उसको सेंटर में लाकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे विल डायरेक्ट द पायलट। इंकोरियम पेट्रोल के एक जवान के एक मेजर इंजरी होने की वजह से हमें बटालियन की तरफ से ऑर्डर पास किया गया कि हम उसे फ़ौरन एमरजेंसी इवैक्यूएट करवाएं, जिसके लिए मैंने पेट्रोल को हेली लैंडिंग साइट बनाने के लिए ऑर्डर दिया। एक मौजूद जगह चुनने के बाद हमने हेली लैंडिंग साइट बनाई, जिसके बाद हेली को कॉल दी गई और उसने आके हमारे टीम मेंबर को इवैक्यूएट कर लिया। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हमने इस ऑपरेशन को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है और एम्पायर्स के पास इन माय ओपिनियन कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं। हेली लैंडिंग की मार्किंग एज पर प्रोसीजर हुई। अल्फा 2 की कमांड 2IC कर रहा था, सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी थी। उसने आउटर कॉर्डन अच्छे से ना लिया, जिस वजह से ये एस्पेक्ट हमारी स्कोर्स पर असरअंदाज हो सकता है। पहले सरप्राइज टेस्ट के बाद हमें आगे हाइड आउट में हेली लैंडिंग की ड्रिल दी गई। जिसमें हेली लैंडिंग और कैजुअलिटी ऑफ एवोकुएशन भी शामिल है। हेली लैंडिंग करवाने का मकसद ये है कि दुश्मन के इलाके में अगर हमारे पेट्रोल में से या किसी भी उस जवान को जो दुश्मन के इलाके में नफूज कर रहा है उसको किसी किस्म की इंजरी का सामना हो जाए और उसको बर वक्त भी इमदाद की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हम हेली लैंडिंग करवाते हैं और हेली लैंडिंग के ज़रिए हम उस बंदे को एवोकुएट करके अस्पताल में मुंतकिल करते हैं। हेली लैंडिंग जोन की मार्किंग प्रोसीजर के मुताबिक हुई। लैंडिंग जोन की मार्किंग के बाद जब हम हेली लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे तो इस दौरान हवा का रुख तब्दील हो गया, जिसकी वजह से हमें विंड सॉक और पैरामीटर पे जो चीज़ें हमने लगाई थी उनकी डायरेक्शन चेंज करना पड़ी। क्योंकि ये आखिर में हुआ था तो इस वजह से लैंडिंग हम ठीक तरह से ना करवा सके।
हेली लैंडिंग टास्क के अंदर हमने दुश्मन के इलाके में इमरजेंसी की सूरत में, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हो जाती हैं, हमारे पास एम्यूनिशन ख़त्म हो जाता है या हम कोई रास्ता भूल जाते हैं, तो हमने हेली को लैंड कराना होता है। हेली को लैंड कराने के लिए हमने लैंडिंग जोन बनाना होता है और लैंडिंग जोन के लिए हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उस इलाके में बड़े दरख्त, बिजली की तारें और दलदल वाली ज़मीन ना हो। हेली लैंडिंग टास्क के अंदर मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके लिए तमाम ड्रिल प्रोसीजर और SOPs फॉलो की, लैंडिंग साइट्स की सही जगह के ऊपर सिलेक्शन की और एरिया को सिक्योर किया, और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल करेगी। दौरान आराम मेरे एक बंदे को सांप ने काट लिया। हाइड आउट की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम सांप का पीछा तो ना कर सके, जिसकी वजह से हमें उसके जहर की नौयत का अंदाज़ा ना हुआ। फर्स्ट एड देने के बावजूद मरीज़ की हालत स्टेबल ना हो सकी, तो हमने यही इरादा किया कि हम इसको इवैक्यूएट करें, जिसके लिए हमने अपने हाइड आउट को छोड़ा और इवैक्यूएशन साइट के लिए चले गए। साइट सेलेक्ट करने के बाद हेली के लिए कॉल की। हेली के पहुंचने पर हमने उसे सेफ्टी लैंड कराया और कैजुअलिटी इवैक्यूएट करा। तो दोस्तों, आपने देखा हेलीकॉप्टर लैंडिंग ड्रिल्स। बहैसियत पायलट और हवाबाज मैं आपको बता सकता हूं कि ये कितना मुश्किल टास्क है। दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर को पहुंचाना, उसको उतरवाना और सारे ऑपरेशंस करना, और साथ साथ में पायलट के लिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि टेरेन से वो बिल्कुल फेमिलियर नहीं, कहीं पे भी जहाज को हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए कहा जा सकता है। और साथ में जो नीचे हमारे जो आपने देखा जवानों की सारी एक्सरसाइजेज, बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया क्योंकि जहाज को अपनी तरफ राग़िब करना, उसको सेफली सारी टेरेन से बचा के उतारना, इट्स अ टीडियस टास्क। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि इसके अहम नुकात क्या हैं? पहली बात आप ज़हन में रखें कि दुश्मन का इलाका है, यू आर ऑपरेटिंग इन एनिमी टेरिटरी। सबसे पहले उसकी सेफ लैंडिंग, वहाँ पे इसको टाइमली लोड करना, महारत से अपना काम एग्जीक्यूट करना और कम से कम वक्त में इसको वहाँ से एग्जिट कराना, ये चीज़ है जो मिशन की कामयाबी का बायस बनेगी। कोई एक गलती पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। No room for error. No room Absolutely for- no margin for error. जनाब, ऐसी सूरत हाल है 60 Hours to Glory पे। देखते रहिए, मैं हूं फखरे आलम। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory, मैं हूं फखरे आलम। सूरत हाल इस तरह से है कि टीमों ने हाइड आउट पे अपना पहला टास्क आज का मुकम्मल कर लिया है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग ड्रिल्स, और अब वो दूसरे टास्क की तरफ रवा दवा है। लेकिन उससे पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अपनी स्क्रीनों पर नजर गाड़े रखिएगा। किसी भी वक्त आपका सरप्राइज सवाल आ सकता है जिसका सही जवाब देके आप बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और हमारे साथ चल सकते हैं एक नहायत ही यादगार एडवेंचर पे। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब है अगला टास्क, और वो है क्विक बैटल ऑर्डर्स। आइए चल के देखते हैं कि मैदान में क्या हो रहा है। अब वक्त है क्विक बैटल ऑर्डर्स और एक्सफिल्ट्रेशन का। आपके पास मखसूस वक्त है, 20 मिनट के अंदर टीम लीडर ने अपनी टीम को समझाना है कि प्लान क्या है, और टीम को 20 मिनट के अंदर प्लान समझना है, मॉडलिंग करनी है,
और हर स्टेप के आपको अलग अलग पॉइंट्स हैं। सो जजेस एम्पायर्स आपको देख रहे होंगे बहुत करीबी तौर पे, हर टीम का जायजा ले रहे होंगे कि उनका टीम लीडर किस तरीके से अपने ऑर्डर्स पास करता है, टीम किस तरीके से उन ऑर्डर्स को रिसीव करती है, और फिर पूरी पूरी पार्टी किस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके कामयाबी के साथ बाहर निकलती है। It's not an easy task, but that's what it takes to achieve 60 hours to glory. हेली लैंडिंग के बाद हमें कुछ बैटल ऑर्डर्स के लिए एम्पायर ने बुलाया। उसने हमें मैप पर एरिया मार्क करके दिया जो कि हमारा टारगेट था, जिसके बाद हमने सबसे पहले 20 मिनट में अपना मैप की इनलार्जमेंट बनाई। मॉडल बनाने के बाद ये बताया गया कि सिर्फ 2 IC बैटल ऑर्डर्स देगा। मेरे 2 IC ने मेरी टीम को बैटल ऑर्डर्स दिए। उसका बैटल ऑर्डर्स देने का अंदाज़ बहुत कॉन्फिडेंट था और मुझे इस बात का यकीन था कि इंशाल्लाह हम इसमें भी फर्स्ट पोजीशन लेंगे। क्विक बैटल ऑर्डर्स में आपको टाइम फ्रेम के अंदर अपने मॉडल को प्रिपेयर करना होता है और अपना प्लान देना होता है। इसमें आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को जज किया जाता है कि आप कितने कम टाइम में कितना अच्छा प्लान एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं दोहराता हूँ, पेट्रोल आज रात 2100 बजे। क्विक बैटल ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसमें हम अपने पूरे पेट्रोल को पूरे मिशन के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देते हैं। रीजनल और जोनल लेवल पे क्विक बैटल ऑर्डर्स कमांडर यानी कि मैं खुद देता आया हूँ, और लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला कि इसकी ब्रीफिंग 2 IC ने देनी है। तो ये फिर हमारा टास्क उस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म ना हो सका। हालांकि अगर हमें पहले पता होता तो हम इस टास्क को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते थे। क्विक बैटल ऑर्डर्स में मेरे 2 IC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस टास्क को सरअंजाम देने के लिए मेरे 2 IC ने बहुत खूब मेहनत की हुई थी और मेरे 2 IC ने अपनी टीम को बेहतर अंदाज से समझाया। और एक्सपेक्टेशन के बारे में बहुत बारीकी से ब्रीफ किया और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल करेगी। आखिरी टास्क जो कि हाइड आउट में होना था वो CTR के क्यूबियोस थे जो कि हमारे पेट्रोल 2 IC ने देने थे। पेट्रोल की तंजीम, कौन कौन लोग इस टास्क के लिए जाएंगे, हमने किस टाइम मूव करना है, किस टाइम पहुंचना है, और तमाम टाइमिंग्स उनके अंदर बताई जाती हैं। मिशन जैसा कि आपने देखा क्विक बैटल ऑर्डर का था। और ब्रिगेडियर फरहान, ये क्विक बैटल ऑर्डर इस छोटे यूनिट के अंदर इसकी क्या अहमियत है? फखर, अगर आपको याद हो तो इन टीमों का बेसिक बुनियादी मकसद एक था, वो था क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस। अब जब ये क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस के करीब हैं तो यहाँ पे लीडर अपने पेट्रोल को एक दफ़ा इकट्ठा करता है और उनको दोबारा से तमाम के तमाम अहकामात रिपीट करता है ताकि उन्हें अजबर हो कि उन्होंने यहाँ पे काम करना क्या है। और फिर
हालात का जायज़ा और इलाके का जायज़ा लेते हुए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है उन्होंने वो काबिल अमल मालूमात हासिल करने के लिए, उसके लिए वो उनको यहाँ पे एक जल्दी के अहकामात सादर फरमाएगा और वो तमाम के तमाम अपना अपना काम करके वापस उसको रिपोर्ट करेंगे। तो गोया इनके कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होने लगा है अब। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, पहली एपिसोड में हमने आपको कैमरियन पेट्रोल के जो माजी के हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे उनसे मिलवाया था और उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल वली भी थे, जिन्होंने बताया कि जब वो बरतानिया में कैमरियन पेट्रोल पे मौजूद थे तो क्विक बैटल ऑर्डर्स वाले टास्क पे वहां पर मौजूद भारतीय फौज के अफसर ने उनको आकर कहा कि आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है। क्विक बैटल ऑर्डर्स के हवाले से खास तौर पे उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। तो ये वही सिलसिला है। ब्रिगेडियर फरहान, ये बताइए कि अब इसके बाद अगला क्या सिलसिला होगा क्विक बैटल ऑर्डर्स मिलने के बाद? क्विक बैटल ऑर्डर्स के मिलने के बाद उनकी एग्जीक्यूशन का मरहला होगा। तमाम पेट्रोल्स आखिरी लाइट यानी लास्ट लाइट के बाद निकलेंगे, मकसूद के करीब जाके एग्जीक्यूशन करेंगे रिकॉनेसेंस का, और उसके बाद दे विल कम बैक। अब ये वो वक्त होगा जिसमें कि इनको निहायत ही चौकन्ना रहना होगा। इस मौके पे दुश्मन को वीक समझना या उसको ये समझना कि उसे कुछ पता नहीं चल रहा, ये निहायत संगीन गलती होगी और ये मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। यानी कि कंप्लेसेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी टीम के पास कंप्लेसेंसी की जीरो गुंजाइश है। और इस वक्त हुआ है कि हम जाकर नजर डालें स्कोर कार्ड के ऊपर, हमारे टेबल के ऊपर, और देखें टेबल पे कौन किस जगह पर मौजूद है। चलते हैं हमारे पेचार के हीरो की तरफ, लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, इट्स ओवर टू यू। बनते हैं मेरी कार गए फिक्र में अंजुम, ले अपने मुकद्दर के सितारे को तू पहचान। हमसाये जिब्रील अमी बंदे खाकी, है इसका नशे मन न बुखारा न बदख्शां। टीमों के जज्बे जवां हैं और इन जांबाजों के सितारों से आगे जहां हैं। नताइज में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। हेली रिसेप्शन ड्रिल्स में कुछ टीमें पॉइंट्स टेबल पर काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, जबकि कुछ बहुत पीछे रह गई हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, जहां कोयटा हिंगोरियंस पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरा नंबर मंगला जलजाल का है, तीसरे नंबर पर कराची जिंदादिल की टीम है। बैनुल अक़वामी टीमों में टीम उज़्बेकिस्तान पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर टीम टर्की, तीसरा नंबर टीम श्रीलंका का है और टीम जॉर्डन आखिरी नंबर पर है। हाइडआउट के मरहले के बाद अगला मरहला है क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस का, जिस पर मबनी क्विक बैटल ऑर्डर्स का टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में मंगला जलजाल पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरा नंबर शाना बशाना कोयटा हिंगोरियंस चले आ रहे हैं, जबकि तीसरी पोजीशन शेयर की है मुल्तान चार्जिंग बुल्स और रावलपिंडी पासबान ने। बैनुल अक़वामी टीमों में टीम टर्की पहले नंबर पर है, जबकि दूसरा नंबर टीम उज़्बेकिस्तान, तीसरा नंबर टीम श्रीलंका और बदस्तूर टीम जॉर्डन आखिरी नंबर पर अब आ रही है। नाउ लेट्स सी द ओवरऑल स्कोर्स। Welcome to Charad Boot Camp, home of the SSG. सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराद बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Six Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके।
and come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. दोस्तों याद रहे कि ये एक रियलिटी शो है। ये कहानी है उन लाखों जवानों की जिन्होंने धरती मां की खिदमत की कसम उठाई हुई। ये कहानी है उन दिलेरों की, शेरों की, जिन्होंने धरती मां से मोहब्बत का अल्म उठाया हुआ है। अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते रहिए, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू उनको पैगामात भेजते रहिए और साथ साथ में मत भूलिए कि आप भी सुपर फैन बन सकते हैं और हमारे साथ एक एडवेंचर पे जा सकते हैं। ये है 60 Hours to Glory। मैं हूं फखरे आलम, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मुकाबला अब फैसलाकुल मराहल में दाखिल हो चुका है, इससे आगे मुकाबला दिलचस्प से दिलचस्प तर होता चला जाएगा। Time given to us for close target reconnaissance was 20 minutes. After occupying our FOV, parties release point से अपने तयशुदा रास्ते पर रैकी के लिए चली गई। पार्टी नंबर 3 LMG 30 राउंड फायर, 2 स्मोक ग्रेनेड, SMG 20 राउंड फायर। As the CDR is the main event of the competition, क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस उनके असल मकसद और असल काम का हिस्सा है, जिसके लिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। दुश्मन के इलाके में किसी के घर में घुस के अनडिटेक्टेड काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। कामयाबी या नाकामी का दारोमदार इस टास्क पे है कि यही करने के लिए वो आए हैं। CTR ड्रिल में हमारी राइट अप्रोच पे जो टीम थी उसने ट्रिप प्लेयर एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम दुश्मन को ज़ाहिर हो गई थी और हम अपनी रैकी मुकम्मल नहीं कर सके थे। दुश्मन के फायर करने की वजह से हमें स्मोक स्क्रीन बनाकर फायर एंड मूव की सूरत में विड्रॉ करना पड़ा। क्लोज टारगेट रैकी करने के बाद आप अपनी CTR रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट टारगेट एरिया के एरिया से रिजेंबल ना हो और आपकी रिपोर्ट में वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एक कमांडर को दरकार होते हैं वो मेंशन ना हो, तो आपकी रिपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। 60 Hours to Glory।